हेलो, तो मैं हूं आप सभी का मेंटर। आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम डेटाबेस में डेटा कैसे फैच करेंगे। क्या ओपन हो गया था भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, फिर भी नहीं करते हो यार। सो लेट्स मूव ऑन। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले और डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस। यार देखो, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। टाइम इज सुपीरियर। सब्सक्राइब करो या ना करो, एज यू विश। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड व्हाट इज सेलेक्ट कमांड। बड़े बेसब्री से था इनका इंतजार। आ चुके हैं हमारे पास सेलेक्ट। सो दिस कमांड यूज टू सेलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। मीन्स इस कमांड का यूज होता है वैल्यूज को टेबल में से डिस्प्ले करने के लिए। हिंदी में लिखूं तो दिस कमांड fetch the values from the table. Yep, fine, okay. पहला कमांड देखेंगे हम, सबसे पहला वाला fetching all the values from the table। हमको टेबल में सारी वैल्यूज को फैच करना है, जितनी वैल्यूज हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिलेक्ट एस्ट्रिट मीन्स स्टार फ्रॉम टेबल नेम। मतलब ये सिलेक्ट कर लो स्टार। स्टार का मतलब होता है, इसको रीड करते हैं एस्ट्रिट। इसका मतलब होता है जितनी वैल्यूज हैं टेबल में सबको रीड कर लो। जितना है सबके रीड करके और डिस्प्ले कर दो। एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जब मैंने बताया था कि हाउ टू इंसर्ट वैल्यू, तो मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया था और उसमें वैल्यू वहां से इंसर्ट की थी। तो पहले आप इंसर्ट वाला वीडियो देख लो कि वैल्यू कैसे इंसर्ट की जाती है। तो भैया आप इसको देखोगे कि बिना इंसर्ट किए कहाँ रीड करोगे भैया। तो चलिए इस कमांड को फायर करते हैं। लेट्स फायर द कमांड। मेरा कर्सर कहाँ चला गया? यहाँ पे कॉपी और करते हैं यहाँ पे पेस्ट। बूम, जितने थे सबके सब वैल्यू आ गई। देख लो, बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, सच कह रहे हैं। 1 2 3 4 5 में जितना था सब अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड का यूज करके वैल्यूज को बाहर करोगे। बट होल्ड ऑन, क्या आपको सारी वैल्यू चाहिए? मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ उनका नाम चाहिए जिनका आईडी 1 हो, जिनका आईडी 1 से कम हो, 1 से ज्यादा हो, 2 3 जो भी हो। स्पेशल स्पेसिफाइड कॉलम में क्या हो सकता है ना, रिक्वायरमेंट जैसी भी हो। जैसे कि अगर आपने कोई जीयूआई बनाया और आप चाहते हो उन सभी यूजर का डेटा मुझे दो जिनका एज 18 से कम है, हो सकता है। तो क्या करोगे? आपके पास यही कमांड है, सेलेक्ट एस्ट्रिट फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे भाई, मैं सबका डेटा निकालूंगा। मुझको नहीं मतलब है किसका 18 है, किसका 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, 102 है, नहीं मतलब है। हमको निकालना पूरा ही है। बट नहीं, इसके लिए कमांड है। तो दूसरा कमांड क्या है? पहला हो गया, दूसरा सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम। यहां से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करोगे। ओके, इसका क्या होगा? सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट कॉलम नेम। जो आपको जो सिलेक्ट करना है, जिसको आप, जैसे कि आप पूरे टेबल में सिर्फ नेम को बाहर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप नेम देंगे। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। means select
name from name student. So this command will enable us to fetch out only name from the table. क्या हो गया भाई? ये कमांड हम लोग को टेबल में से नेम निकाल के देगा. कैसे देगा? अब उसको यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकल में. ये नेम आ गया. तो ये था कमांड नेम को फैच करने का. फाइन. अब आप यहाँ मल्टीपल कमांड भी दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन भी ले सकते हो, जैसे कि सेलेक्ट नेम देन कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट. आप मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे जो चाहिए आपको, यहाँ पे आप उसको बढ़ा सकते हो, जितना चाहिए सब बढ़ाते चले जाओ, जितना कॉलम चाहिए सब बढ़ा सकते हो. ओके, तो मुझे बस वही चाहिए. मैं करता हूँ इसको SELEC. अभी फिर एरर आता. इसके पहले वीडियो में था ना, छोटी सी मिस्टेक एरर दी थी, वैसे यहाँ भी. लो भैया, नेम और एड्रेस आ गया. क्या ही कर सकते हो भाई. कमांड बहुत इजी होता है, बस आपको फायर करना आना चाहिए बस. ठीक है. तो ये दो भी कमांड थे सेलेक्टर के. देखो सेलेक्ट में अभी और भी कमांड आएगा. आप वहाँ वेयर क्लॉज का यूज करोगे तब आप चेकआउट कर लोगे कि कम से कम लोगों के कैसे डेटा फैच किया जाए, जिनका एज 18 से कम हो कैसे लें, नाम इतना हो कैसे लें, तो सबके सब आप सेलेक्ट कर लोगे. बट आज की वीडियो के लिए इतना ही. तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? इंसर्ट करना, टेबल क्रिएट करना, डेटा टाइप, सिलेक्शन और डेटाबेस क्रिएट करना. तो अभी आज का मैं एक एक्सरसाइज दूंगा. ठीक, तो पहला क्या है? क्रिएट, क्या आएगा यार, ये क्रिएट डेटाबेस फ्रॉम, मतलब नेम स्टूडेंट्स. ठीक, उसके बाद उसमें टेबल क्रिएट करना है डेटा नाम का. उसमें वैल्यू क्या क्या रहेगी? आईडी रहेगी, नेम रहेगा, एज रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, एड्रेस रहेगा और फादर नेम रहेगा. FATHER, फादर नेम. मैं एक बात बता रहा था, जैसे कि आपको कोई टेबल नेम इस तरीके से देना है. कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ. कॉलम नेम कि फादर TH नेम. ऐसे नहीं लिख सकते. आप यहाँ पे ना अंडर स्कोर दे दो, ये इस तरीके से. तो ये एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, प्रॉपर टाइप होता है. ओके, इसको यहाँ साइड कर लो, बस देख लो कैसा दिखा जाता है. फादर नेम ये ऐसे करना है. फिर इंसर्ट द वैल्यू, इंसर्ट द 10 वैल्यूज with no repetition, no duplication, duplicate values. ठीक, उसके बाद select all the value, पहला सिलेक्शन. select डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड उनका नेम. तो ये था आपका टास्क नेक्स्ट वीडियो का. इसे आपको पूरा करके और इसका कमांड कमेंट में देना है. ठीक, अगर नहीं भी देना देन जस्ट राइट चैलेंज एक्सेप्टेड. तो आज के लिए बस इतना ही. प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.